जब भीम ने उस कीचक को मार दिया, कीचक का वध कर दिया, तो इस बात की सूचना चारों तरफ फैल गई। चारों तरफ शोर हो गया कि कीचक का वध हो गया है। और जब इस बात की सूचना हस्तिनापुर में पहुंची, दुर्योधन अनुमान लगा लेता कीचक को मार सकता है तो केवल भीम मार सकता है, और किसी में इतनी ताकत नहीं। क्यों? क्योंकि कीचक, भीम और दुर्योधन बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी, और जब शिक्षा प्राप्त करके जा रहे थे, आशीर्वाद लेकर के जा रहे थे, तो गुरु ने यह कह दिया कि मेरे इन तीनों चेलाओं को, आप तीनों को गदा युद्ध में कोई परास्त करने वाला नहीं है। जब वापस चले तो बीच में जिक्र होने लगा, दुर्योधन और कीचक आपस में जो जिक्र किया कि गुरुजी ने ये तो कह दिया कि हम तीनों को कोई हराने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम तीनों में आपस में युद्ध होने लगा तो हम में से जीत किसकी होगी, ये भी तो पता करें। जब जा रहे थे तो भीम से भी कहने लगे कि चल वापस एक बार गुरुजी से ये और पूछ करके आएंगे। भीम ने कह दिया भैया तुम्हें जाना तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। हुआ ये, वापस पहुंचे तो बलराम जी से जाकर के कहने लगे कि गुरुदेव अगर आपस में युद्ध होने लगा तो जीत किसकी होगी। बलराम जी कहते मेरी दी हुई शिक्षा पर संदेह कर रहे हो, अगर आपस में तुम्हारा जंग होने लगा, युद्ध होने लगा, तो तुम दोनों को अगर परास्त कर सकता है तो भीम कर सकता है। तो इसलिए दुर्योधन का सीधा अनुमान था कि कीचक को मारा तो केवल भीम ने मारा है, और पांडव अपना अज्ञातवास का समय बिता रहे हैं तो विराट नगर में बिता रहे हैं। लेकिन पांडव कैसे सामने आए? राजा कवलनेन की चरती हुई गऊओं को, जारों का जो ग्वाले उनको चरा रहे थे, उनको पीट करके वापस भिजवा दिया, और संदेश भेजा कि या तो राजा कवलनेन आकर के हमसे जंग करे, नहीं तो अपनी बेटी उत्तरा कुंवारी का डोला दुर्योधन के लिए सीमा पर भिजवा दे। और एक तरफ से युद्ध करवा दिया सुशल्मा के द्वारा, तो राजा कवलनेन तो सुशल्मा से युद्ध करने के लिए उधर चले गए, और दूसरी तरफ से जाकर के आपने गऊ घेर ली। अब तो यह समस्या आई कि युद्ध करा जाए तो कैसे करा जाए, नहीं तो उत्तरा कुंवारी का डोला जाएगा। उत्तर कुंवर जो कि उत्तरा का भाई, राजा कवलनेन का बेटा, वो युद्ध के लिए कहने लगता कि मैं युद्ध करूंगा, कि तुम नहीं, तुम्हारी छोटी उम्र है। और जब इस बात की सूचना उत्तरा कुंवारी के भी पास में पहुंची, तो अर्जुन जो कि उसको वहां पर शिक्षा दिया करता था, अपने गुरु के पास में पहुंच गई है। और जब गुरु के पास में पहुंची तो दोनों के बीच में, गुरु और शिष्या के बीच में सवाल और जवाब हो रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भवे। बेटी जी गुरुदेव। आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई हुई है। जी। आज आई हो तुम, और आज तो छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन मेरे पास में आने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? हे गुरुदेव, मुझे पता है कि आज छुट्टी है, लेकिन काम ही कुछ ऐसा है जिसके कारण मुझे आज आपके पास आना पड़ा। ऐसा काम? ये जो तुम मेरा बस्ता देख रहे हो, बैग देख रहे हो, इसमें किताब नहीं है, और इसमें तो कुछ और ही चीज है। ऐसी क्या चीज है? किताबों का वजन तो फिर भी कम होता है, लेकिन जो आज मेरे इस बैग में है उनका वजन बहुत है। अच्छा, आज इस बैग को लाते लाते मैं बहुत थक भी गई हूँ गुरुदेव। तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्योंकि आज इस बैग में किताब नहीं, आज इस बैग में दुख भरे पड़े हैं। दुख? हे बेटी उत्तरा कुंवारी, तू दुख लेकर के, यानी कि दुखों का बोझ लेकर के आज अपने गुरु के पास में पहुंची है? हाँ गुरुदेव। ऐसी क्या बात हो गई? मैंने आज से पहले अपनी शिष्या को इतना उदास कभी नहीं देखा। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए गुरुदेव। सुनिए। छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उत्तरा बेटी आई, नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई, नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों
नौ में छाया। हस्तिनापुर का दुर्योधन ले फौज सीम पे आया। हस्तिनापुर का दुर्योधन ले फौज सीम पे आया। किसने तुमको आण कही और क्या संदेश पहुंचाया। गऊ घेर ली जंगल में एक गोला मार भगाया। गऊ घेर ली जंगल में एक गोला मार भगाया। ओ क्या चाया उस पापी ने, अरे क्या चाया उस पापी ने, हाँ क्या चाया उस पापी ने जो चरती गऊ हटाई। न्यू कह दी डोला दे दो जो बस की नहीं लड़ाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में हमका बस तलाई। अब तक घेरा। गया सुशर्मा से लड़ने गुरु घर बाबुल ना मेरा। गया सुशर्मा से लड़ने गुरु घर बाबुल ना मेरा। तेरे पास में आवन का बता के मतलब से तेरा। गल का फंदा काट गुरु जो दुर्योधन ने घेरा। कष्ट भतेरा है, हाँ सुन के कष्ट भतेरा है, और सुन के कष्ट भतेरा है मेरे ना दिल में मर्दाई। बस्ती हो तो लाज बचा गुरु जाट से ढाल बचाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में हमका बस तलाई। नहीं बताया। भारे महल में चाल गुरु मेरी माता ने बुलवाया। भारे महल में चाल गुरु मेरी माता ने बुलवाया। थारे महल में सोग घना, और थारे महल में सोग घना, ना जागा ना जगाया। रत हा क्या तने अर्जुन का मारी दासी ने बतलाया। रत हा क्या तने अर्जुन का मारी दासी ने बतलाया। अब किसका रथ हाँकूंगा, हाँ अब किसका रथ हाँकूंगा, गए पणखंड में बलदाई। बिना सारथी घर बैठा गुरु मेरा उत्तर भाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में हमका बस तलाई। करूंगा पूरी। कस बैठा हथियार गुरु रथ हकन की मजबूरी। कस बैठा हथियार गुरु रथ
अधूरी। भागीरथ का जस लेना आनी थी गंग जरूरी। भागीरथ का जस लेना आनी थी गंग जरूरी। वो जो गावे बेसुरी रागनी, हाँ जो गावे बेसुरी रागनी, तो प्रजा करे बुराई।